मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन पहला सामुएल 10 अध्याय 6 पद। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि परमेश्वर पिता के कहे अनुसार राजा साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा और राजा साउल राज्य के नबियों के बीच में नबूवत करने लगा। तो वहां के नबियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे राजा साउल नबूवत कर सकता है, क्योंकि राजा साउल नबी नहीं था। इसलिए वे आपस में कहने लगे कि हम तो इसे जानते हैं, या किसका पुत्र है, पर क्या यह भी एक नबी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साउल राजा को चुना कि वह नबूवत करे, बाकी तमाम याजकों और नबियों के साथ प्रभु की आराधना करे। मेरे प्रियो, राजा साउल एक नबी नहीं था, बल्कि एक साधारण मनुष्य था जो बेंजामिन गोत्र का था, जो इज़राइल के 12 गोत्रों में सबसे छोटा गोत्र था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ना जात पात देखता है, ना गोत्र देखता है, और ना ही छोटा बड़ा हमें देखता है। भले ही जो काम नबियों याजकों को करना चाहिए प्रभु किसी और साधारण मनुष्य से करवाए, तो इसमें हमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं, क्योंकि प्रभु तो पत्थरों से अपने लिए स्तुति ले सकता है, तो हम क्या हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष से और उसके अनुग्रह से साउल भी नबी कहलाने लगा, क्योंकि उसके जीवन को प्रभु ने परिवर्तन किया। जैसे पहला सामुएल 10 अध्याय 6 पद कहता है, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु आपकी पृष्ठभूमि को नहीं देखता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ना ही आपके जाति, ना ही आपके गोत्र को देखता है। वह बस आपको चुनता है, आपको नबूवत करने की सामर्थ देता है, आपको अपनी आत्मा से भरता है, ताकि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, नबूवत करना भी आराधना है। प्रभु ने हमें आराधना के लिए चुना है, और यह किसी का विशेष अधिकार नहीं, बल्कि हम सब में परमेश्वर ने ये ईश्वरीय गुण दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साउल पर अपनी आत्मा उंडेला, उसे नबूवत करने की सामर्थ दी, आराधना करने की आत्मा दी। जबकि वह नबी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, योग्यता और अपनी आत्मा से उसे भरा। परंतु मेरे प्रियो, राजा साउल उस योग्यता को, ईश्वरीय गुण को रख नहीं पाया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और अपनी नबूवत की आत्मा खो दी। उसने परमेश्वर की आराधना की आत्मा खो दी, और जब उसने परमेश्वर की आराधना की आत्मा खो दी, तो एक दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया, जो उसे रोज परेशान करती थी, सताती थी। तब साउल ने दाऊद को अपने पास बुलाया कि वह उसके सामने परमेश्वर की आराधना करे, बीना बजाए, ताकि दुष्ट आत्मा से वह शांति पाए। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, अब साउल राजा उसी आराधना से शांति पा रहा है जिसे उसने खो दिया। परमेश्वर ने उसे आराधना की आत्मा दिया था, परंतु उसने उस आराधना की आत्मा का सम्मान नहीं किया, और अब उसे दूसरे की आराधना का सहारा लेना पड़ रहा था। दाऊद आराधना करता था और उसे चैन मिलता था। क्या यही स्थिति के शिकार धीरे धीरे हम नहीं हो रहे हैं? आज कई विश्वासी परमेश्वर की आराधना से भागते हैं। वे दूसरों के द्वारा किए गए आराधना का सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु आप नहीं करते हैं। आराधना में पवित्रता के साथ नहीं रह पाते हैं। हम कलीसिया में आराधना करने वाले आराधकों के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, गीतों के कैसेट सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, यूट्यूब म्यूजिक ऐप से मसीह गीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु हम अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद आराधना नहीं करते हैं। मसीह
गीत सुनना गलत नहीं है, परंतु क्या ये अति आवश्यक और आत्मिक नहीं है कि हम खुद प्रभु की आराधना करें? मेरे प्रियो, आज आराधना की वास्तविकता पूरी तरह से बदल गई है। आज हमारी अपनी आराधना के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। हम आज आत्मा उधार लेते हैं कि वो हमारे बदले आराधना करे। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको भी आराधना की आत्मा दी है। आपके मुंह के गीत, स्तुति, आराधना प्रभु प्रसन्न करता है। आइए हम अपने आराधना की आत्मा को जिंदा करें, नहीं तो राजा साउल की तरह आराधना की आत्मा आपके जीवन से उठ जाएगी। राजा साउल जब खुद आराधना करता था तो उसे कोई दुष्ट आत्मा नहीं सताती थी, परंतु जब आराधना की आत्मा खो दी तो दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया। मेरे प्रियो, आज दुखद बात यह है कि हम अपनी अनआज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की आराधना की आत्मा को खो दिए हैं। इसलिए हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। बल्कि मेरे प्रियो, हम खुद प्रॉफिट हैं। हम अपनी चंगाई की सामर्थ खुद पा सकते हैं। अपनी भविष्य की आशीषों का स्वामी खुद बन सकते हैं। हम परमेश्वर के नबूवत करने वाले लोग हैं। अपने जीवन के भविष्यद्वक्ता हम खुद हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 22 से 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो वह उसके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है हम विश्वास से जो कुछ भी मांगेंगे मिल जाएगा। हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, सिर्फ हमारे अनआज्ञाकारिता के कारण और पाप के कारण हमें आज आराधना और भविष्यवाणी के लिए भटकना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का सम्मान कीजिए। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पूरा काम करने दीजिए। आपको भविष्यद्वक्ताओं की, आराधकों की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद परमेश्वर के आराधक और भविष्यद्वक्ता हैं। मेरे प्रियो, जो राजा साउल के साथ हुआ हमारे साथ ना हो, इसलिए आराधना में शामिल होइए और प्रभु की स्तुति करें। अपने खुद के मुंह से अपने परमेश्वर की महिमा गाइए। अपने आराधना की आत्मा को बुझने ना दीजिए और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, इस सुंदर भोर के लिए, सृष्टि के सुंदर रचना के लिए, हमारे जीवन में अपनी आशीष उंडेलने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज के पवित्र दिन में तेरे पवित्र वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे पिता, तूने हमें आराधना की आत्मा दी है, नबूवत करने की सामर्थ दी है, हमें अपना याजक समाज ठहराया और आराधना और तेरी स्तुति करने हमारी सृष्टि की। परंतु पाप में पड़कर अनआज्ञाकारिता के कारण हमने आराधना करना छोड़ दिया। हे प्रभु, हमारी अपनी आराधना की आत्मा को तू जीवित कर कि हम उद्धार की आत्मा से नहीं बल्कि अपनी खुद की आत्मा से आराधना करें। हे प्रभु, जैसे साउल को, दाऊद को तूने अपनी आत्मा से भरा, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा से बल दे कि हम नबूवत करें, आराधना करें। वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा से बल दे कि हम नबूवत करें, आराधना करें। आशीषित हो हे प्रभु, हम पर अपनी आत्मा उंडेल कि हम सर्वदा तेरे याजक ठहरे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।